हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो हैचिंग टेक्निक के ऊपर है। कितने टाइप से हैचिंग करके आप स्केच को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 9 टाइप की हैचिंग बताऊंगा। हर आर्टिस्ट डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करता है, डिफरेंट हैचिंग टेक्निक का यूज़ करता है स्केच बनाने के लिए। अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो ज़्यादातर स्मजिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर आर्टिस्ट जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्रॉस हैचिंग और हैचिंग, ये 2 टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। फर्स्ट टेक्निक है हैचिंग। इस टेक्निक में हमें सेम डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक के बीच का स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखना है लाइट एरिया के लिए। स्ट्रोक के बीच में स्पेस रखने से वो एरिया लाइट शो होगा, और अगर हमको डार्क करना है तो स्ट्रोक के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हमें और स्ट्रोक लगाना पड़ेगा ताकि वो एरिया जो है वो थोड़ा सा डार्क शो हो। तो जितना ज़्यादा स्ट्रोक लगाओगे आप स्पेस में, वो एरिया उतना ज़्यादा डार्क दिखेगा। तो चलो इसको मैं आपको सर्कल में बना के दिखाता हूँ। लाइट अगर यहाँ से आ रही है ऊपर की तरफ से तो ये एरिया में लाइट रहेगा और बैक साइड में डार्क। तो स्ट्रोक लगाते हैं, हल्का हल्का स्ट्रोक लगाना है। अब जैसे मेरे को बैक का एरिया थोड़ा और डार्क करना है तो मैं एक बार और स्ट्रोक लगाऊंगा, और पहले वाले जो स्ट्रोक है उससे जो नेक्स्ट स्ट्रोक लगा रहा हूँ, स्ट्रोक्स जो मैं लगा रहा हूँ उसका जो साइज रहेगा वो छोटा रखना है। जितने ज़्यादा स्ट्रोक लगाओगे एरिया उतना ज़्यादा डार्क होगा। तो डार्क एरिया के लिए स्ट्रोक आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। शेडो भी हम लोग सेम उसी टेक्निक से बनाएंगे, और सिंगल डायरेक्शन में आपको और कोई किसी डायरेक्शन में स्ट्रोक नहीं लगाना है। जिस डायरेक्शन में आप पहले लगाए थे उसी डायरेक्शन में लगाना है। सेकंड टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। इस टेक्निक में डार्क वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। एंड इस टेक्निक में अगर आपको डार्क वैल्यू ऑप्ट करनी है तो आप डिफरेंट डायरेक्शन से स्ट्रोक लगा सकते हैं। डार्क वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से आप डार्क वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं। जिस जगह पे आप डार्क वैल्यू रखना चाहते हैं वहाँ पर आप स्ट्रोक ज़्यादा लगाएं, किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। अब इसका देखिए, जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, लाइन जो है इसमें आपस में इंटरसेक्ट होती है, पैरेलल नहीं रहेगी। हैचिंग में पैरेलल रहती है, क्रॉस हैचिंग में लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होती है। थर्ड है काउंटर हैचिंग। ये टेक्निक सेम हैचिंग की तरह ही है, बस इसमें जो स्ट्रोक लगाते हैं उसका जो शेप है वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट पे शेडिंग कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का जो शेप रहेगा उसी शेप में आपको क्या करना है, स्ट्रोक्स लगाने, और सेम डायरेक्शन में लगाना है जैसे हम हैचिंग में करते थे। लाइट एरिया रहेगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रोक कम रखना है, और अगर डार्क एरिया है तो वहाँ पर स्ट्रोक आपको ज़्यादा रखना है। बाकी सब सेम हैचिंग की तरह रहेगा। स्ट्रोक पैरेलल रहेंगे, और डार्क वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए आपको वहाँ पर स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन में ही आपको क्या करना है, हैचिंग करनी है। फोर्थ टेक्निक है काउंटर क्रॉस हैचिंग। ये टेक्निक सेम जैसे हम लोग क्रॉस हैचिंग यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करना है। लाइन जो है, स्ट्रोक जो है वो आपस में इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन जो शेप रहेगा स्ट्रोक का वो जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर रहे हैं उसके शेप पे डिपेंड रहेगा। जिस फॉर्म का भी वो ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कुलर है तो सर्कल फॉर्म में हम क्या करना है, स्ट्रोक बनाना है। लाइन जो रहेगी वो आपस में इंटरसेक्ट होगी। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोक का जो फॉर्म है, जो शेप है वो वैसी रहेगा। और वही जैसे आपको डार्क एरिया करना है तो वहाँ पर आपको स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेगा। फिफ्थ टेक्निक है स्टिपनिंग। सबसे इजी टेक्निक है। इसमें आपको करना क्या है, डॉट लगा लगा के शेडिंग करनी है। लाइट एरिया के लिए आपको डॉट के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा रखना है, और अगर आप
डार्क एरिया को ऑप्ट करना चाहते हो तो डॉट के बीच का जो स्पेस है उसको आपको एकदम कम रखना पड़ेगा। इसका यूज़ करके अगर आप ड्राइंग बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक एक डॉट बनाना पड़ेगा। बहुत आराम से आपको शेडिंग करनी पड़ेगी। इससे एक एक सिंगल डॉट आपको देख के लगाना पड़ेगा। जिस एरिया में आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब डार्क एरिया चाहिए, वहाँ पर आप डॉट जो है वो ज़्यादा लगाएं। लाइट एरिया के लिए आपको डॉट कम लगाने पड़ेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा जिस एरिया भी डार्क, जैसे ये डार्क एरिया तो वहाँ पर जो डॉट्स है वो ज़्यादा लगा रहा हूँ, ताकि वो एरिया जो है वो डार्क शो हो। इसमें यहाँ कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा जो डॉट है उसमें बढ़ा दे रहा हूँ, तो एरिया जो है वो हल्का सा डार्क शो होगा। 6th टेक्निक है स्कम्बलिंग। इसमें आपको रैंडमली लाइन ड्रॉ करना है। आपको पेंसिल को पिक नहीं करना है, पेंसिल आप वैसे ही चलाते रहेंगे लगातार। जिस एरिया में आपको लाइट एरिया शो करना है वहाँ पर आप हल्का प्रेशर यूज़ करके लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको रैंडमली कहीं पर भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर देना है, किसी भी शेप में। और अगर आपको डार्क वैल्यू ऑप्ट करनी है तो आप वहाँ पर लाइन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रखें। तो ये थी स्कम्बलिंग टेक्निक। इससे भी ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत इजी है, रैंडमली आपको लाइन ड्रॉ करना है और शेडिंग करना है बस। जहाँ डार्कर एरिया है वहाँ पर वैल्यू जो है लाइन की वो आपको ज़्यादा रखनी है डार्क शो करने के लिए। अगर आपको लाइट एरिया शो करना है तो वहाँ पर लाइन की जो क्वांटिटी है वो आपको कम रखनी है और प्रेशर का यूज़ कम करना है। आपने देखा हो जो आर्टिस्ट लाइव ड्रॉ करते हैं वो क्रॉस हैचिंग और ये वाली टेक्निक स्कम्बलिंग टेक्निक का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फटाफट ड्रॉ हो जाता है इससे। 7th टेक्निक है सर्कल हैचिंग। इसमें आपको सर्कल ड्रॉ कर करके शेडिंग करनी है। अगर लाइट एरिया है तो वहाँ पर आप सर्कल कम ड्रॉ करेंगे, क्वांटिटी कम रखना है सर्कल की। अगर डार्क एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि वो एरिया जो है वो डार्क शो हो। जब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे लाइट ऊपर से पड़ रही तो वहाँ पर मैं कम सर्कल ड्रॉ करूँगा और डार्क एरिया में ज़्यादा सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टेक्निक है 8th नंबर पे बैक एंड फोर्थ हैचिंग। इसमें आपको पेंसिल को बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूव करना है। स्पेस जो है वो आपको एकदम कम रखना है और एक और प्रैक्टिस करना है डार्क टू लो टोन में आनी है। मतलब स्टार्टिंग आपको डार्क से करनी है और एंडिंग आपको लो से करनी है। प्रेशर ज़्यादा देंगे तो वो डार्क हो जाएगा। इस टेक्निक का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है स्केचिंग में, किसी भी एरिया को शेड करने के लिए। इसी तरह आपको बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में शेडिंग करते जानी है। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो लाइव ड्रॉ करते हैं वो इन्हीं सब हैचिंग का यूज़ करते हैं। अब लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट टेक्निक है स्मजिंग। सेम बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन का यूज़ करके मैंने इसमें शेड कर लिया है। अब यह है ब्लेंडिंग टूल। इससे मैं इस शेड को क्या करूँगा, ब्लेंड कर दूँगा। ब्लेंड करने से क्या होता है, आपके जो स्ट्रोक्स है वो इनविजिबल हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, मतलब आपके स्ट्रोक्स इसमें दिखेंगे नहीं। ब्लेंड करने से जो शेडिंग है वो आपकी एकदम स्मूथ हो जाती है। जैसे अगर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है जो रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं फेस वगैरह, तो वहाँ पर जो फेस रहता है बहुत स्मूथ रहता है, तो वो क्या करते हैं स्मजिंग टेक्निक का यूज़ करके उसको ब्लर कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने स्ट्रोक लगाया, अब ब्लेंडिंग टूल से उसको मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ, तो जितनी भी लाइंस है वो सब ब्लर हो गई है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैचिंग।
जो हम लोग स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सीनरी ड्रॉ करके बताऊंगा सिर्फ हैचिंग का यूज़ करके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.